एक बहुत कॉमन सा चीज़ है ना, जब भी हमारे आसपास आस पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में फैमिली में किसी को भी कोई हार्ट की इंजरी होती है या सुनते हैं इनको हार्ट हो गया, अभी उनकी बाईपास सर्जरी हुई है या स्टेंट डला है या उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हुआ, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और सबके अंदर एक कॉन्शियसली डर पैदा हो जाता है, अरे यार उनको इतनी एज में हो गया, इस एज में हो गया, हम अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखें। तो वो क्वेश्चन बार बार हमारे पास आता है, हर पेशेंट ओपीडी में आके चाहे किसी चीज़ के लिए भी आया हो, ये पूछ ही लेता है कि सर हम अपने हार्ट का ध्यान कैसे रखें। आई बिलीव सबको सब पता है, लेट मी जस्ट सम अप सारी जानकारी को जो सबके नॉलेज में ऑलरेडी है, एक सम अप करके हम बताने की कोशिश करते हैं। सो एक हेल्दी हार्ट के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: a proper diet, proper exercise, proper sleep and a toxin free, addiction free lifestyle. So अगर डाइट की बात करें, so first thing आप अपनी डाइट में सोडियम कम करें, नमक की इस्तेमाल या जिनमें चीज़ों में नमक तेज़ है उनका इस्तेमाल कम से कम। अचार, चटनी, वेफर्स, पापड़, नमकीनें, क्विक फूड है, छोटी छोटी क्वांटिटी में खाए जाते हैं लेकिन सब में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इनका इस्तेमाल कम से कम। फिर हमारे फास्ट फूड, जितने भी हमारे फूड जो हमारे घर से बाहर बन रहे हैं, इनमें ज़्यादातर जायका बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सोडियम डलता है, चाहे वो आपकी किसी भी कुजीन की हो, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, स्पेशली इंडिया में सब में सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डलती है, तो इनका इस्तेमाल, इनका यूज़ कम से कम करें। इनका कम से कम ट्वाइस इन अ मंथ इज़ ओके, बट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सोडियम अपनी बॉडी में डालते हैं। घर में बनाएं इन चीज़ों को, क्योंकि घर में आप इनको अपने हाथ में कंट्रोल है, आप कम सोडियम में अच्छे से बना सकते हैं, तो स्लैश योर सोडियम। दूसरा, अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाएं। फाइबर यानी कि रेशा, चाहे वो सॉल्युबल फाइबर हो, नॉन सॉल्युबल फाइबर हो, लगभग 25 से 35 ग्राम एक आदमी को एवरेजली फाइबर चाहिए होता है। ये फाइबर जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली गट के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को, बाइल से जो कोलेस्ट्रॉल उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लोड कम होता है, प्लस एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम भी गट से बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो इट रियली हेल्प्स। सो आपकी डाइट में हाई फाइबर डाइट बनाइए। देन कम्स, आप अपनी डाइट में शुगर्स कम कीजिए। हाई क्वांटिटी में शुगर्स खाई जाती हैं, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं। हमारी बॉडी शुगर कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम डायबिटिक नहीं है, तब भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनता है ताकि वो शुगर कंट्रोल हो जाए। सो आप हॉप ऑन करते थे मीठा और चेक करते शुगर तो नॉर्मल है, क्या डर है, जितना मर्जी खाओ। वो ज़्यादा खाया हुआ शुगर आपकी बॉडी बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन का काम क्या है, जितनी शुगर एक्स्ट्रा आई उसे ब्लड से निकाल के यहाँ वहाँ स्टोर करो, वो फैट में कन्वर्ट करके लिवर में डालेगी या फिर आर्टरीज के अंदर जमाना शुरू कर देगी, आपकी ब्लॉकेजेस बढ़ेंगी, फैटी लिवर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म सारा खराब हो जाएगा। सो यूल हैव अ चांस ऑफ हाई हार्ट, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ेंगे। सो शुगर कंट्रोल करें डाइट के अंदर, स्पेशली रिफाइंड शुगर्स। अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप फ्रक्टोज रिच फ्रूट जैसे कि अंगूर, किशमिश, मुनक्का, बादाम, थोड़ी क्वांटिटी में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स वो कंट्रोल रहेंगी, प्लस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं यूज होगा। चौथी चीज़ है शिफ्ट योर फैट फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी फैट, यानी कि अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इनका इस्तेमाल कम से कम करें और स्विच करें मूफा, पूफा यानी मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ। तो आपके नेचुरल सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स, इन्हें जितना कम से कम वो कच्चा इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। सीड्स और नट्स तो अच्छी क्वांटिटी में आप खा ही सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल्स जो हैं उनको कुक करने में कम से कम जलाएं। कुकिंग तरीका ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें आपका जो ऑयल है वो स्मोकिंग पॉइंट तक हीट ही ना हो, कम हीट रहेगा, फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और आपकी बॉडी में वो चेंजेस खराब नहीं लाएगा। कमिंग फ्रॉम डाइट टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बात करें तो कार्डियो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 150 मिनट इन अ वीक इज़ गुड इनफ एज अ कार्डियो ट्रेनिंग, जिसमें आपकी लाइट एक्टिविटी से लेके मॉडरेट इंटेंस कार्डियो ट्रेनिंग हफ्ते में अगर आप 150 मिनट भी निकालते हैं, वेरी गुड फॉर योर हार्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ वॉक करना इस अच्छी बात है हार्ट के लिए, लेकिन काफ़ी नहीं होता। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगभग 20 से 25 मिनट की इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो बॉडी वेट से करें, रेजिस्टेंट बैंड से करें, आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग करें, वो आपके ऊपर है जिस तरीके से आप करना चाहें। मैं तो पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि डेली करें तो अच्छा है, लेकिन हाँ हफ्ते में 3 दिन भी आप कर पाए तो इट्स गुड इनफ। फिर आता है जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन में आपने एक्सरसाइज करी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो गए, उस लाइफस्टाइल को पूरा सेडेंटरी ना रखें। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोशिश करें हर 1 घंटे बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लें, उसमें उठिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, हल्का सा वॉक कर लीजिए या थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, बट टेक अ ब्रेक, गेट अप फ्रॉम द चेयर। उससे आपकी जो पैरों में 1 घंटे से
पूल हुआ ब्लड है वो सर्कुलेशन वापस आ जाता है, जो वेसल्स जमी पड़ी है, बंद पड़ी है, दबी, जब मैं बैठा हूँ तो बैठते ही मेरी पैर की हिप की बैंड करते ही नी की वेसल्स बंद हो जाती हैं। आप ये भी देखते हो जब आप बहुत देर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं तो पैर सुन पड़ जाते हैं, क्योंकि वो वेसल्स बंद हुई पड़ी हैं मुड़ने के प्रेशर की वजह से। तो जैसे आप खड़े होते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं 1-2 मिनट का, वो सारा ब्लड और सारे जो सर्कुलेशन रुकी हुई थी वो वापस नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ आती है स्लीप एंड स्ट्रेस। इसे कैसे मैनेज करें? 7 से 8 घंटे, 7 से 9 घंटे की कांस्टेंट डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। इसका बेनिफिट ब्रेन को भी मिलता है, इसका बेनिफिट हमारी मेमोरी को भी मिलता है, हमारे मूड को भी मिलता है, हमारे गट को भी मिलता है, इसका बेनिफिट हमारे हार्मोन्स को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स हमारे हार्ट को भी, कि ब्लड प्रेशर नीचे रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बहुत बढ़िया रहता है हमारी बॉडी का, हमारे हार्ट रेट नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर हम बनाए रखें हार्ट के लिए तो उसकी हेल्थ के लिए ओवर द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी है। फिर आता है स्ट्रेस। अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ तो देखिए, स्ट्रेस किसी के हाथ में नहीं है, कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है, बट हम उस कंडीशन से कैसे डील करते हैं वो हम सीख सकते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं तो उस स्ट्रेस को कैसे हम वेंट आउट कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी नींद पे, आपकी भूख पे, आपके मूड पे, आपके ब्लड प्रेशर से कम पड़ेगा। अदरवाइज बहुत लोग स्ट्रेस में खाना नहीं खाते, एजिटेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, या स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस में वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या स्ट्रेस से बचने के लिए वो एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर, स्मोकिंग मोर। ये तरीके नहीं है स्ट्रेस से डील करने के लिए। स्ट्रेस से डील करने के लिए स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। एक्सरसाइज इज अ वेरी 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 गुड स्ट्रेस बस्टर। रोज़ सुबह आप आधा घंटा पार्क में जॉगिंग करें या जिम में जॉगिंग करें, विद सम म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक, फ्रेंड्स के साथ वॉक करें, तो वो आपका एक स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। स्पेंड सम टाइम इन मेडिटेशन, स्पेंड सम टाइम विद म्यूजिक, स्पेंड सम टाइम विद स्पिरिचुअल रीडिंग, स्पेंड सम टाइम विद स्पिरिचुअल लीडर्स। दिस आर द गुड वेज ऑफ डीलिंग विद योर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस को डील करना सीखिए और स्ट्रेस में अपने हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट ना आने दें। फोर्थ इज ऑफ कोर्स टॉक्सिन्स एंड एडिक्शंस। स्मोकिंग, वैपिंग, इनको क्विट करें। इट हैज बीन सीन, अगर आप स्मोकिंग को छोड़ते हैं जल्दी से जल्दी तो 1 साल में लगभग 50 से 60% हार्ट का रिस्क कम हो जाता है। और अगर आप स्मोकिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो ये भी देखा जाता है कि आपके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर या ब्रेन की जो सेरेब्रल आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो इफ यू कट डाउन योर स्मोकिंग एंड इवेंचुअली क्विट योर स्मोकिंग, यू सेव योर कोरोनरी आर्टरीज, यू सेव योर सेरेब्रल आर्टरीज। तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ता है, लोड भी कम पड़ता है। प्लस जो निकोटीन है वो अपने आप में हार्ट रेट बढ़ाने में, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, नाइट्रिक ऑक्साइड फंक्शन खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इफ यू कट डाउन योर निकोटीन, निकोटीन सिर्फ स्मोकिंग से नहीं आता, निकोटीन टोबैको च्यूइंग से भी आता है, गुटखा, पान मसाला, सब में निकोटीन है। वैप में जो आजकल ई वैप, आज में धुआं नहीं है लेकिन सिर्फ निकोटीन हमारे बॉडी में हम वैसे ही डाल देते हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। इट इंक्रीजेज देयर हार्ट रेट, डिक्रीजेज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। सो क्विट ऑल दीज थिंग्स। अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल ऑल्सो वीकन्स योर हार्ट, स्पेशली हार्ट मसल्स। अल्कोहल से ब्लॉकेजेस इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, अल्कोहल के साथ हम जो खाते हैं सामान, वो ज़्यादातर हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा हाई फ्राइड, हाई सोडियम सामान खाया जाता है, उसमें ट्रांस फैट भी बहुत ज़्यादा, सोडियम भी बहुत ज़्यादा। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया, सोडियम और ट्रांस फैट का अपने आप हार्ट पे बहुत रोल है। अल्कोहल लिपिड मेटाबॉलिज्म खराब करने पे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने पे काम करता है, तो उससे इनडायरेक्टली ब्लॉकेजेस बढ़ती हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर अल्कोहल कंजम्पशन का आप शौक भी रखते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर 90 ml से कम रखें अपने अल्कोहल कंजम्पशन को, तो आपके हार्ट और लिवर और कोलेस्ट्रॉल को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 90 ml पर वीक, ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट इवेंचुअली हार्ट, लिवर दोनों पर आता है एंड कोलेस्ट्रॉल्स पे भी आता है। सो अ हेल्दी डाइट, अ हेल्दी एक्सरसाइज पैटर्न, अ रेगुलर टाइमली डीप स्लीप एंड अ एडिक्शन फ्री लाइफ is all what you need for a healthy heart. Thank you.